आपको सीधे बिहार लिए चलते हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने जब राजनीति शुरू की थी तो वो कांग्रेस के वंशवाद के बेहद खिलाफ थे, लेकिन 20 साल के भीतर ही उन्होंने वंशवाद की राजनीति को आत्मसात खुद कर लिया है। 1997 में अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सीधे मुख्यमंत्री बना दिया। फिर वो जेल का चक्कर लगाने लगे तो अपने बेटे तेजस्वी को सिर्फ 26 साल की उम्र में बिहार का उप मुख्यमंत्री बनवा दिया। एक बेटे को मंत्री भी बनाया, बड़ी बेटी को राज्यसभा में भेज दिया और अब बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनने का जब मौका मिल रहा है तो राबड़ी देवी यानी उनकी धर्मपत्नी का नाम आगे किया जा रहा है। यानी जिस परिवारवाद को लेकर बीजेपी अपने विरोधियों पर निशाना साध रही है और कह रही है कि परिवारवाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन आरजेडी और लालू प्रसाद यादव के कानों पे जैसे जूं नहीं रेंग रही। उन्होंने तय कर रखा है कि हम परिवार के सहारे ही पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। मैं तेज प्रताप यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव, ईश्वर की शपथ लेता हूं। सत्ता में हो तब भी, विपक्ष में हो तब भी, संसद में हो तब भी, विधानसभा विधान परिषद में हो तब भी, विपक्ष हो या सरकार, कुर्सी पर बैठेगा सिर्फ परिवार। लालू यादव तो जेल में है और बाहर पार्टी उनका परिवार ही चला रहा है। साथ ही संसद से लेकर विधानसभा तक में उनके परिवार वालों का ही अहम रोल है। अब देखिए, आरजेडी ने बिहार विधान परिषद में 6 सीटें जीत ली, लिहाजा अब सदन के अंदर विपक्ष के नेता का पद भी पक्का हो गया। अब यूं कहें कि सदन में विपक्ष का नेता कौन होगा तो ये कोई सरप्राइज नहीं होगा। जी हां, राबड़ी देवी ही बिहार विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनेंगी, लगभग यह तय है। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। विरोधी दल के नेता के पद के लिए कम से कम 8 एमएलसी होना जरूरी है। विधान परिषद चुनाव के नतीजों से पहले आरजेडी के सदस्यों की संख्या 5 थी। अब 6 सीटों पर जीत के बाद आरजेडी ने जरूरी 8 सीटों का नंबर पार कर लिया है, यानी एक और कुर्सी लालू परिवार के खाते में जा सकती है। दरअसल आरजेडी में लालू परिवार ही पार्टी है। लालू यादव पार्टी के अध्यक्ष हैं। पत्नी राबड़ी देवी विधान परिषद में नेता विपक्ष हो सकती हैं। छोटे बेटे तेजस्वी यादव विधायक दल के नेता हैं। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव विधायक हैं। बेटी मीसा भारती सांसद हैं। विरासत की सियासत वाली राजनीति आरजेडी में पुरानी है। आपको याद होगा कि चारा घोटाले में फंसने के बाद जब लालू को सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी तो पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों को किनारे करके उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को बिना किसी राजनीतिक अनुभव के बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया था। क्रिकेट में कामयाब नहीं हुए तो बेटे तेजस्वी न सिर्फ राजनीति में आए बल्कि बिहार के डिप्टी सीएम भी बन गए। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भले ही अपने कारनामों से विवाद खड़े करते रहे हों, लेकिन जब मंत्री बनने की बारी आई तो वो भी कैबिनेट मंत्री बने। सवाल ये है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल में लालू परिवार के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं जो अहम पदों पर बैठ सके, या फिर लालू परिवार सब कुछ अपने पास ही रखना चाहता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार परिवारवाद के बहाने आरजेडी पर निशाना साधता है। लालू जी की तो मजबूरी मैं जानता हूँ। पिछली बार बेटी को बेचारी को सेट करने की कोशिश की, नहीं कर पाई। अब बेटों को सेट करने में लगे हैं। बेटों को सेट करने में पूरे बिहार को अपसेट कर रहे हैं। इस तरह के लोग किसी को अपना नहीं मानते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच है। पति पत्नी बेटा बेटी इसके अलावे और कोई सोच नहीं है। सत्ता का एक परिवार या व्यक्ति में केंद्रित होना न तो लोकतंत्र और न ही लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनी पार्टियों के लिए अच्छा संकेत है। लेकिन विडंबना ये है कि देश में विरासत वाली सियासत अब भी फल फूल रही है। पटना से प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।